राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भगवद गीता से शिक्षा में। आज हम एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव। और ऐसे हालात में भगवद गीता हमें क्या शिक्षा देती है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं है, सीमा पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, बयानों में तलखी है और जनता के मन में एक ही सवाल है, क्या युद्ध होगा। लेकिन युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वह सबसे पहले विचारों में लड़ा जाता है। और इसी मोड़ पर हमें जरूरत होती है उस दिव्य ज्ञान की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया। भगवद गीता। जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को युद्धभूमि में देखा, उसका हृदय विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लेबियन मास में गमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता है, इसे त्यागो और उठो। यहाँ श्री कृष्ण युद्ध की बात नहीं कर रहे, वह कर्तव्य की बात कर रहे हैं। आज भारत का भी यही प्रश्न है, क्या युद्ध आवश्यक है, और यदि हाँ तो क्यों और कैसे। वर्तमान स्थिति और गीता के सिद्धांत। आज भारत आतंकवाद, सीमा पर घुसपैठ और राजनीतिक चुनौती से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में गीता कहती है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरों के धर्म का अनुकरण करना। वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसे में भगवद गीता हमें गहराई से सोचने और सही निर्णय लेने की शिक्षा देती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु हैं कि गीता इन परिस्थितियों में कैसे मार्गदर्शन करती है। एक, धर्म और कर्तव्य का पालन। स्वधर्म। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों ना हो। भारत को अपने नागरिकों की रक्षा, शांति और न्याय का पालन करना ही धर्म है। और अगर उस धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो गीता उसे उचित मानती है। दो, क्रोध और घृणा से मुक्त होकर निर्णय। गीता सिखाती है कि निर्णय क्रोध, द्वेष या प्रतिशोध की भावना से नहीं बल्कि विवेक और संतुलन से लेना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, मतलब क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज जब भावनाएं भड़कती हैं तो गीता हमें शांत रहने और सही सोच से निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। 3, युद्ध अंतिम विकल्प है, न कि पहला। गीता युद्ध को महिमामंडित नहीं करती, वह कहती है कि अगर सभी शांति के प्रयास विफल हो जाएं, तब युद्ध धर्म के मार्ग में उचित हो सकता है। श्री कृष्ण ने पहले शांति का प्रयास किया। जब दुर्योधन ने हर प्रस्ताव ठुकराया, तब उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। इससे हमें सीख मिलती है कि शांति का प्रयास प्रथम कर्तव्य है, लेकिन अन्याय और आतंक का समर्थन नहीं किया जा सकता। 4, आत्मबल और राष्ट्रबल का जागरण। गीता हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि डर, भ्रम और निराशा को त्यागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। आज जब देश के सामने चुनौतियां हैं, तो गीता हमें आंतरिक रूप से मजबूत और एकजुट रहने का संदेश देती है। अंत में सभी बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान भारत पाक तनाव के दौर में गीता हमें सिखाती है कि निर्णय विवेक से लें, न कि भावनाओं में बहकर। युद्ध की इच्छा न करें, लेकिन अन्याय और आतंक के विरुद्ध डटकर खड़े रहें। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर स्वधर्म का पालन करें। जहां धर्म है वहां जीत है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य का प्रचार करता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, जिससे आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।